Hello students, today we are going to discuss worksheet number 70. आज की वर्कशीट में कुछ राइटिंग वर्क करना है। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कई डायरी एंट्री की हैं और आज की वर्कशीट में स्टोरी राइटिंग भी है। स्टोरीज भी हम पहले कर चुके हैं, तो आज प्रैक्टिस करते हैं कुछ। इमेजिन यू आर प्रशांत। आज का टास्क देखिए क्या है। Imagine you are Prashant from a story in your textbook, Weathering the Storm in Assam. You have just arrived back to your village and found your family is alive and safe at Red Cross shelter. Write a diary entry explaining your feelings when you saw them safe. You can also write about how you felt afterwards, looking at the living condition in and around the shelter. अभी जस्ट हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है वेदरिंग द स्टॉर्म इन असम। उसमें प्रशांत एक टीनेजर है और जिस वक्त ये तूफान आता है वहाँ पर, उस वक्त वो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ है। बहुत तेज बारिश हो जाती है जिससे वो 2 दिन के बाद वहाँ से वापस लौटता है। अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी चिंतित है और जब वहाँ पर आता है तो उसको अपनी फैमिली रेड क्रॉस शेल्टर में मिलती है। सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन वहाँ शेल्टर की कंडीशन क्या है और लोगों की स्थिति क्या है। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, परिवार के कई लोग साथ छोड़ गए। तो इस तरह की कंडीशन है। प्रशांत वहाँ उन सब के लिए बहुत काम करता है। तो आपको उसी तरह से डायरी एंट्री लिखनी है। खुद अपने आप को इमेजिन करना है कि जैसे आप प्रशांत हैं। तो डायरी लिख लेते हैं। डेट सबसे पहले मेंशन करेंगे। डायरी का फॉर्मेट सब बच्चों को याद होगा कि किस तरह से लिखते हैं। डेट मेंशन की और उसके बाद में डे, किस डे को आप लिख रहे हैं। टाइम भी डाल देंगे और उसके बाद में डियर डायरी इस तरह से एड्रेस करके। लास्ट मंथ आई वेंट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड। अब हम यहाँ पर प्रशांत नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरी लिख रहे हैं और हम इस तरह से लिख रहे हैं जैसे मैं ही प्रशांत हूँ। He lives in Assam, a small coastal town in Orissa. A super cyclone hit the region in the evening. People and houses were swept away by the high waves from the ocean. I was worried for my family. Next day, when the rain slowed its speed, I returned back to my village. I was shocked to see only the roof of my house. I went to the Red Cross shelter and found my family safe. I organized a group of some youth, managed food, and cleaned the shelter. On the 5th day, a helicopter flew over the shelter but did not return. So we gathered utensils and deputed children to lie in the sand with the utensils on their stomachs to notice to the helicopters that we need the help. After that, the helicopters dropped food packets regularly. I persuaded women to work in the Food for Work program started by an NGO and organized sports events for children. The condition is improving day by day, but I can never forget that storm in my life. प्रशांत। ये हो गई आपकी डायरी। एक टास्क तो हो गया। अगला देखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस 2। स्टोरी लिखना है आप। Let us look at the picture given below and write a story based on what you see. You can include your own characters, but the setting has to be based on a super cyclone, just like the one you read about in Weathering the Storm in Assam. सेम चैप्टर पर बेस्ड आपको एक स्टोरी लिखनी है। कैरेक्टर आप अपने बना सकते हैं। यहाँ आपको प्रशांत बन के स्टोरी नहीं लिखनी है। अपना कैरेक्टर आप बना सकते हैं।
लेकिन सेटिंग आपकी जो है वो आपकी वही रहेगी साइक्लोन वाली। सुपर साइक्लोन आपको शो करना है, और जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है उसको भी रीड कर लीजिए। देखिए ये सारा उजड़ा हुआ सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीन। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आकर गया है, सारा टूटा फूटा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, और एक बच्ची बैठी हुई है जिसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तो अब एक स्टोरी बनानी है, एक स्टोरी मैंने बनाई है, एंड आई होप एक स्टोरी आप बनाएंगे। हर बच्चा अपनी एक स्टोरी बनाएगा, कॉपी नहीं कराएंगे। आप केवल ये देखिए कि इस को देखकर और अपना एक कैरेक्टर लेकर हम स्टोरी किस तरह से लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी स्टोरी लिखेंगे, है ना, और जब मैं पढ़ूंगी तो सब अलग अलग स्टोरी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। रीना इज ए 6 year old गर्ल। अब इस पिक्चर को देखते हैं, इस छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, यहाँ पर टूटा फूटा एक रूम दिखाई दे रहा है, तो उसी को देखकर मैंने जो लिखा है वो आप देखिए। शी लिव्स विद हर ग्रैंड मदर इन ए स्मॉल रूम, क्योंकि यहाँ पर एक रूम दिखाई दे रहा है तो मैंने रूम का जिक्र यहाँ पर कर दिया। हर ग्रैंड मदर वर्क्स इन some nearby houses as a maid. When her grandmother goes to work in those houses, Reena sits outside of her room, waiting for her grandmother. When someone asks her about her parents, her eyes are filled with tears. She remembers those days. वो उन दिनों की याद करती है। रीना एक मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया है। अब छोटी बच्ची दिखाई दे रही है इसलिए मैंने उसकी एज 6 year बता दी है। ये जो घर है इसको मैं यहाँ पर जो रूम दिखाई दे रहा है वो मैंने उसका घर बता दिया है। और यहाँ पर वो अब इतनी छोटी बच्ची अकेली तो नहीं हो सकती, जरूर कोई ना कोई उसके साथ रह रहा हो, तो मैंने उसकी ग्रैंड मदर का एक कैरेक्टर यहाँ पर डाल दिया है। अब क्योंकि उसकी कंडीशन इस तरह की दिखाई दे रही है तो मैंने बताया है कि उसकी माँ घरों में काम करती है, और रीना जिस तरह से घर के बाहर बैठी हुई है तो वो एक सिचुएशन क्रिएट की कि जब उसकी ग्रैंड मदर घरों में काम करने जाती है तो यहाँ बैठकर वो अपनी ग्रैंड मदर का इंतजार करती है। अब देखते हैं, अब हमें साइक्लोन वाला जो टच लेना है कि क्या हुआ था इस बच्ची के साथ में। वेटिंग फॉर हर ग्रैंड मदर, व्हेन समवन आस्क्स हर अबाउट हर पेरेंट्स, her eyes are filled with tears. She remembers those days. वो उन दिनों की याद करती है। बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। Just before 6 months, she was a loving daughter of her parents. कुछ दिन पहले की ही बात है, 6 महीने पहले की, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में उनकी बहुत ही लविंग डॉटर थी और वो अपने घर में रहती थी। They lived in a big house. उनका घर बहुत बड़ा था। One evening, when she was playing with her mother, a super cyclone hit the whole area. एक बार जब वो शाम को अपनी माँ के साथ खेल रही थी तभी एक बहुत जबरदस्त तूफान वहां पर आता है। Everything was swept away with those high waves. बहुत तेज तूफान आता है और वो सब कुछ बहा ले जाता है। She was found unconscious by her grandmother in the Red Cross shelter. उसकी माँ, उसकी दादी माँ उसको रेड क्रॉस शेल्टर में बेहोश अवस्था में उसको पाती हैं। शी इज स्टिल सर्चिंग फॉर हर डॉल एंड अदर टॉयज इन द रेमनेंट्स ऑफ हर हाउस। ये जो सारा है ये इसके घर का अवशेष है जो टूटा फूटा बच गया है। एक रूम उसमें वो रहते हैं, और इस सारे घर में जो अवशेष उनके बचे हुए हैं उसमें ये बच्ची अभी भी अपने डॉल और अपने टॉयज तलाश करती है। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब आपकी स्टोरी का वेट करूंगी मैं, तो जल्दी से स्टोरी लिख के भेजिए। थैंक यू सो मच।